अब इस सब को लेकर के इस वक्त हम जनता के बीच बातचीत करेंगे। भाई साहब, सबसे पहले आप संजय कुमार मंडल। सबसे पहले ये बताइए, आप शादीशुदा है कि नहीं? शादीशुदा हैं, कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। तो 2 बच्चे ही क्यों किया आपने? लोग तो आजकल हम 2 हमारे 10 वाला सिस्टम। भाई अब लोग तो ये भी कहते हैं हम 2 हमारे 70, सबका हाथ में ईंट पत्थर, एक नीचे संभल ऊपर चाहिए 72 को वाला हिसाब किताब हमने रखते हैं। हमारे को बच्चे को बीटेक कराना है, हमको बच्चे को इंजीनियर बनाना है, हमको बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इसलिए मैं 2 के ताकि हमारा बच्चे एजुकेट होगा, कहीं कोई भी प्लेटफॉर्म पर उनको जॉब मिल जाएगा, इसके लिए हम बच्चे को पढ़ाने के लिए सिर्फ 2 के हैं। लेकिन एक बात बताइए, कहा जा रहा है कि भैया आप ऊपर वाले की देन को आप रोक लेंगे, क्या सरकार रोक लेगी? बिल्कुल रोक सकते हैं, क्यों नहीं रोक सकते हैं? जब चीन वाले रोक सकते हैं, सऊदी अरब वाले रोक सकते हैं, दुबई वाले रोक सकते हैं, कतर वाले रोक सकते हैं, रूस वाले रोक सकते हैं, अमेरिका वाले रोक सकते हैं, क्या भारत वाले रोक नहीं सकते? क्या नहीं, भारत वाले नहीं रोक सकते? क्यों नहीं रोक सकते हैं? दुनिया चांद पे चले गए। अब भाई लुगाई के साथ सो आप रहे हो, अब नाम भगवान का लगा रहे हो, नाम अल्लाह का लगा रहे हो, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है। देखो, आप पॉपुलेशन बिल्कुल सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, आपको बिल लाना चाहिए संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में आपको बहुमत है, ये बिल को पास करा के बिल्कुल इस चीज पे कानून को करना चाहिए। कह रहे हैं कि भैया ऊपर वाले की देन है, मना कैसे कर दें? तो ऊपर वाले का दे रहे हैं तो फिर आप डॉक्टर के पास में जाओ ना, तो ऊपर वाले के हिसाब से ठीक भी हो जाओ आप। अगर कल आपको बीमारी हो गया, मान लो कैंसर हो गया, कल कुछ कोई बीमारी हो गया, तो फिर ऊपर वाले के नाम लो, ठीक हो जाओ। नहीं, फिर अपने आप ठीक हो जाओ ना, जाने की जरूरत है। आना तो जन्मसिद्ध अधिकार है, ऊपर वाला भेज रहा है तो नीचे वाला तो ऊपर वाले नहीं भेजते, कोई ऊपर वाले नहीं भेजते, जो करते नीचे वाले करते हैं। यहाँ जाओ जुगी में जाओ, लाइट बंद, बच्चा होना चालू हो जाते हैं। आप जाके देखो जुगी के हालत क्या है। मैं बंगाली मार्केट में रहता हूँ, मंडी हाउस बंगाली मार्केट में रहता हूँ, जिसके पास 25-25 करोड़ का बंगला है, गाड़ी है, घर है, सब है, उसका एक बच्चे हैं। और जिसके पास काला तिरपाल टांग के रह रहा है, उसके पास 9 बच्चे हैं। अब फिर बोलोगे सरकार के देने, सरकार कहाँ से पूरा करेंगे? आपको कहाँ से पूरा करेंगे? सब बच्चे भगवान देते हैं और सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बच्चे करने की भी मेहनत होते हैं क्या? बच्चे में फिर आप बच्चे करोगे, फिर कल जेब काटेंगे, फिर से चोरी करेंगे, फिर गाड़ी चोरी करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर बम बांध के फट जाएंगे, फिर सरकार का नाम लोगे आप। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि बच्चे भगवान देते हैं, खाने को अनाज सरकार देगी ना। हाँ है, मतलब बच्चे भगवान देंगे, पालन मोदी करेंगे। आपने देखो भारत में 140 करोड़ लोग रहे, सिर्फ 8% लोग इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। काउंटर फॉर हेट स्पीच, तो हेट स्पीच तो है ही है भाई। किसी को भी आपने टारगेट करना है, उसको बदनाम टारगेट नहीं कर रहे हैं किसी को भी। कितने भी बच्चे हैं, मुझे ये बताइए कि कितनी जनसंख्या है? ये ओवरऑल परसेप्शन, मतलब ओवरऑल ये सिनेरियो इस तरह का बता रही हूँ कि आपके कितने बच्चे हैं सर? आपके कितने बच्चे? मेरा एक ही बच्चा है। नफरत आपने एक क्यों रखा? ये मेरी मर्जी है ना, ये इसके ऊपर आप वही तो सवाल है ना। जिसको नो की मर्जी है वो नो करेगा। दिल्ली की, और दूसरी बात है कि जिसकी नो की आपने एजुकेशन, आप मेरी बात सुनिए ना, आपने नो की मर्जी, आपने एजुकेशन दी है, दिल्ली की जनसंख्या जानकारी है आपको? आपने एजुकेशन दी है, आपको जो चीज बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए थी, या जिस उम्र में आपको प्रोवाइड करनी चाहिए थी, आपने वो प्रोवाइड की है। सरकार तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के सारी जनता के ऊपर मार दी जाती है। अगर आपने कोई ऐसा लीडर चुना है जो मतलब अपराधी प्रवृत्ति का है, तो साफ बोला जाता है कि हम चुनने वाले कौन होते हैं? जनता चुनती है। तो हर चीज जनता के ऊपर है। अब सवाल भी जनता का है, जवाब भी जनता है, तो फिर आप बाकी अभी अच्छा सर, आपने कहा कि आपकी एक इच्छा थी, आपने एक की, जिसकी 9 की इच्छा है। हम तो 5 भाई बहन थे, मैं तो अपने को देखूंगा, उस तरह से हमें बटाए चीजें। अब जो आपने कहा जिसकी 9 की इच्छा है वो 9, ऐसा इसमें ना शिक्षा नहीं है, अनएजुकेशन है, वो चीज़ नहीं है जो आप समझने की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, बच्चे पैदा हो गए, पल जाएंगे, ऐसी सोच में अगर बच्चे पैदा होंगे तो वो देश पे बोझ बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप ये पूछ रही हो ना सर कि जनसंख्या कानून आना चाहिए या नहीं? मैडम, अभी तो पीछे की रिपोर्ट है कि अभी जो इंडिया में 1.9 का वो हो गया, पर जो रेशो है, मतलब 1.9 हो गया, एक जोड़े का जो रेशो है वो 1.9 हो गया। अब 1.9 से हम लोग जो चाइना आज है ना, हम लोगों को वो पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना। इंडिया में भी बूढ़ों की संख्या बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। रेशो तो ठीक है, रेशो में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि जो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए बच्चों के लिए, जो एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, वो गवर्नमेंट नहीं कर रही है। गवर्नमेंट अपने नाम पे लेती नहीं है, वो दूसरों पे झट से ब्लेम दे दिया जाता है। इसके तो 9 बच्चे हैं, इसके तो 10 बच्चे हैं। कितने लोगों के हैं? कितने लोग होंगे? कितने लोग? मैं इनसे पूछता हूँ, आपको अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करोगे? मैं ना ऐसे जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स है ना, या जो एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स है, उस पर ज्यादा रिलाई करूंगा, बजाय ये जो डाटा इससे आ रहा है, क्या नाम है, व्हाट्सएप से। रियलिटी ये है। सुनिए सर, बोलिए। व्हाट्सएप ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, आप ये मोबाइल है, ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। व्हाट्सएप डाटा नहीं है, लेट मी टेल यू वन थिंग। ज्यादा पढ़ा लिखा हूं आज, तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। आज हालात ये है कि इंडिया की जो बर्थ रेट है वो 1.9 है। 1.9 जो है ना, 2.1 जो है वो एक्चुअल रेट होता है कि उससे आबादी बढ़ेगी नहीं ज्यादा, 2.1 होना चाहिए। उससे कम हो चुका है इंडिया का। चाइना का 1 है, ठीक है। उसके हिसाब से आने वाले दिनों में 2048 के अंदर हमारी आबादी जो है ना वो बैकवर्ड टर्न हो जाएगी। आप कह रहे हो इतनी आबादी है नहीं? आबादी है नहीं जितना शोर मचाया जा रहा है। और हो सकता है
बिल्कुल आप किसी को मार दोगे, इनको झुग्गी में ले जाओ। किसी को क्या पैदा हुआ आप मार दोगे उसको, ये आबादी कम करने का धीरे सर, धीरे धीरे आराम से। ये खुद झूठ बोलेंगे, 9 बच्चा खुद ही है, ये खुद झूठ बोल रहे हैं। और ये बात व्हाट्सएप की करें, इनके जेब में मोबाइल नहीं है क्या? इनके जेब में मोबाइल नहीं है क्या? ये व्हाट्सएप में चलाते हैं क्या? आप मोबाइल तोड़ के फेंक दो, व्हाट्सएप में चलाओ, मत चलाओ ना। मैं जो नॉलेज ले रहा हूँ आपको सही बता रहा हूँ। 1.9 ना बर्थ रेशो है नहीं है यहाँ पे इंडिया की। 1.9 बर्थ रेशो है या नहीं है, ये सवाल इनसे पूछो, इनको पता है बर्थ रेशो क्या होती है? बर्थ रेशो क्या होती है, बर्थ रेट क्या होता है? आप सर बहुत पढ़े लिखे हैं, आपसे मैं एक चीज मेरे को बताइए। अरे अब्दुल नहीं है तो मैं बहस नहीं थोड़ा सुनिए ना, थोड़ा सुनिए, थोड़ा आप बोलिए, आप क्या कहेंगे? ये बोलना क्या चाहते थे कि बर्थ रेट से क्या बताना चाहते थे? रेट कम चल रहा है, लेकिन जनसंख्या जो है वो इतनी है नहीं। यानी जो बर्थ रेट है अगर ये कंटिन्यू भी बढ़ता जाता है तो जनसंख्या बढ़ेगी नहीं, चाइना से कमी नहीं। क्यों ये क्या बात करते हैं? 2050 का एक डाटा था, 2050 का एक डाटा था कि जिसमें इंडिया ओवरटेक कर जाएगा, ठीक है? तो देखिए ये सब कहाँ से ये डाटा ले आते हैं, क्या करते हैं, ये मुझे नहीं पता, ये सब फालतू की बातें हैं। जो बर्थ रेट है या फिर जिस तरीके से जनसंख्या है वो कम करने की आवश्यकता। बिल्कुल कम करने की आवश्यकता है मैम। देखिए कम इसलिए करने की कैसे आवश्यकता करेंगे जब ऊपर वाले की देन है तो उसे रोक कैसे? कौन ऊपर दे? अरे मैम मेरी पत्नी, मैं उसके साथ कुछ करूंगा ही नहीं तो ऐसी बच्चा पैदा हो जाएगा। ये मैरिड है सर? नहीं, मैं मैरिड नहीं हूँ, गर्लफ्रेंड तो है। अरे मगर ऐसा नहीं है कि गर्लफ्रेंड के साथ में वैसा नहीं है कुछ। मेरा मतलब अब जैसे वाइफ ही है मेरी, अगर मेरी वाइफ रहेगी, भाई 2 बच्चे बहुत होते हैं। नहीं, मेरी पत्नी अगर 4 बोलती है तो मैं उनको समझाऊंगा ना, उनको समझाऊंगा कि देखिए क्या होता है ना कि 2 बच्चे सबसे बेस्ट। अगर आज आप समझिए कि क्या होता है मैम कि समझिए फ्यूचर तो कोई नहीं देखा है, चलिए कुछ दुर्घटना हो गई, कुछ हो गई, फिर भी हमारे पास में 1 बच्चा तो रहेगा। और हमारा देश का आबादी क्या है, 140 करोड़ का आबादी है, समझे? और वो छोड़ दीजिए, ये जो और 30 करोड़ जो आबादी है वो देखिए 10-12 बच्चे, 15 बच्चा पैदा कर रहे हैं। आप युवा है और कई नेताओं के जो है 4-4, 5-5 बच्चे हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ये जो है मैं समझता हूँ यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण बिल आना चाहिए, समझे? और हर जिसके 3 बच्चे हो गए, 2 से ज्यादा 3 बच्चे हो गए, उसको कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। एक सवाल है आपसे, आपकी शादी होती है, आपकी पत्नी बोलेगी कि नहीं हमें 3 बच्चे चाहिए, 4 बच्चे चाहिए, तब आप क्या करेंगे? सर देखिए बोलना और एक करना, जैसे देखिए बोले ठीक है सर, मगर आप उसको वैलिड रीजन दे के बताइए ना। अब जैसे मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे गाड़ी खरीदना है, तो सर मेरा EMI अगर बनेगा, मेरा सैलरी से ही बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो मैं अपने आप को बताऊंगा ना। आप 3 बच्चे रखेंगे कि नहीं रखेंगे? नहीं सर 3 बच्चे नहीं, 2 बच्चे सही है, 2 बच्चे सही हैं आज के। हो जाएगा भाई साहब। नहीं सर डिवोर्स होगा तो दूसरी शादी कर लेंगे, क्या करें?